this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 2 मार्च 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। कल के दिन की एनर्जी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है बिकॉज कल नो मून है, और ये जो नो मून है ये पाइसेस में होने जा रहा है। इस नो मून का जो इफेक्ट है वो बहुत ही गहरा इफेक्ट आएगा, और आपके रिलेशनशिप पर इस नो मून का क्या इफेक्ट होने वाला है इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपने दूसरे चैनल सोलफुल जर्नी पर बनाई है। सो आप वहाँ इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये जो नो मून है ये पाइसेस में है, इस वजह से काफ़ी इंट्यूटिव लेवल पर चेंजेस होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए जब तक मैं कार्ड्स को चार्ज कर रही हूँ, और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि आप डिवाइन की बताई हुई गाइडेंस को कंप्लीटली रिसीव कर पाए। अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए। कंप्लीटली काम डाउन कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। और मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी बताई हुई गाइडेंस को मैं बिना किसी मैनिपुलेशन के आप तक पहुंचा पाऊं, इतनी वो मुझे क्षमता प्रदान करें। सो लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज किस तरह की होंगी। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द वाइल्ड हंट का कार्ड है, 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है यहाँ पर, डिलीजेंस का कार्ड है, डिलाइट का कार्ड है, प्योरिटी का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एम्ब्रेसिंग का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो ब्लॉसम का कार्ड है, शाइन का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक सीक द ट्रूथ का कार्ड है। सो कल के दिन पर इमोशनल लेवल पर आपको बहुत ही परेशानी महसूस होगी। आपकी लाइफ में अचानक से जो थर्ड पार्टी एग्जिट हुई थी वो यहाँ पर दोबारा से दस्तक देती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपका विश्वास डिवाइन से उठता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आपका एक टेस्टिंग टाइम है। अगर आपने इस टाइम को संभाल लिया तो डेफिनेटली आप बैलेंस में आ जाएंगे। आप अपनी सिचुएशन को कल के दिन पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं।
अपनी तरफ से अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी ऐड कीजिएगा। कल हो सकता है आप कोई टावर मोमेंट एक्सपीरियंस करें और उसकी वजह से अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड महसूस करें। कल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी चीज़ों को ठीक करने के लिए, गाइडेंस भी मिलेगी चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इतना परेशान नहीं होंगे आप। कल के दिन पर चीज़ों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा डीप जाएंगे आप चीज़ों में, उतना ज़्यादा उलझ जाएंगे, उतना ज़्यादा उलझन पैदा होगी, उतना ज़्यादा आप उस सिचुएशन में ट्रैप होंगे। इसलिए सिचुएशन को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो। कल के दिन पर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसको लेकर आप किसी सेलिब्रेशन मोड में भी एंटर कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी भी है। कल के दिन पर जो आप फील करते हैं उसको कंप्लीटली जीने की कोशिश कीजिएगा। अपनी तरफ से प्योरिटी आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर रहने की ज़रूरत है। अपने कर्म को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है आपको, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। कल ये जो एक रिवर्स गियर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि अब फ्रंट में जाना है तो थोड़ा सा झटका पीछे की तरफ आएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस नई बिगनिंग की शुरुआत कल की एनर्जी में भी मैंने आपको बताई थी, वो शुरुआत अभी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन ये बीच में डिवाइन कुछ आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं। कल के दिन हो सकता है कि आप किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाए जो कि इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। अपने बच्चों के रिगार्ड में कल आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप अपनी लाइफ में कल कर्म पर खुद ब खुद बहुत जोर देने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अपनी लाइफ को सही बनाने के लिए मैं खुद ब खुद भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और शाम तक आप अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए डिवाइन को थैंक यू कहने लगेंगे। हर दिन एक जैसा नहीं होता है और इसी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी समझ आ रही है वो आपके लिए कंपैरिजन की एनर्जी है कि आप डिवाइन को थैंक यू कहना शुरू कर पाएंगे। कल आपकी जिंदगी ब्लॉसमिंग एनर्जी की तरफ ही बढ़ रही है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा कल के दिन के बाद, लेकिन बैलेंस में रहने की जरूरत है। कल की एनर्जीज आपको इम्बैलेंस कर सकती है। पास्ट की बहुत सारी बातें आपको याद आएंगी। हो सकता है आप पास्ट में किसी को कुछ गलत समझ रहे थे, आपको उसके बारे में भी सच का एहसास होगा, सच का अनुभव आप करने वाले हैं। सीक द ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पर। आपने अगर किसी को लेकर कोई मिसकंसेप्शन बनाई थी अपने दिमाग में, तो आप उस एनर्जी से भी यहाँ पर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सच्चाई का अनुभव होने वाला है। कल आप ग्रोथ की एनर्जीज की तरफ को मूव नहीं कर रहे हैं। ये ग्रोथ ना तो इमोशनली हो पाएगी ना फाइनेंशियली हो पाएगी। ओवरऑल स्टेबल रहेगा, लेकिन अंदर से एक पेन महसूस होगी कि कोई कसक, जो पास्ट की कुछ चीजें हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इस तरह की एनर्जी है। ओवरऑल 3D में जो कुछ हो रहा है, मतलब जो आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, वो वहीं स्टेबल रहेगा। उसमें ना तो कुछ आप एनर्जी में डिप एक्सपीरियंस करेंगे, ना कुछ ऊपर की तरफ को जा रहा है। सो ये दिन जब ऐसे एनर्जेटिक डेज होते हैं, ऑब्वियसली एनर्जीज डिस्टर्ब तो होती हैं। अब मैं ये मून कार्ड से भी देखने वाली हूँ कि कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। मूनोलॉजी से आपकी एनर्जीज किस तरह की निकल कर आती हैं। लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी। सो पहला कार्ड आपके लिए न्यू मून इन कैंसर का कार्ड है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है।
ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए, आप इस बात के लिए परेशान मत होइए कि आपके लव्ड वंस कैसे रहेंगे, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी कि नहीं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, लेकिन आपका जो भी टफ साइकिल चल रहा था वो टफ साइकिल यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो वक्त आने वाला है जब आप चैन की सांस ले पाएंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी में आप एंटर करने वाले हैं, लेकिन अभी आपको अपनी मेडिटेशन इंक्रीज करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है। पहले ये समझिए कि आपको क्या रिलीज करना है। आपने अपने आप से कह दिया है कि इट्स ओके, लेकिन क्या सच में आपके जीवन में सब कुछ ओके है? जो आपने इट्स ओके कह के अपने अंदर दबा दिया है, उसको रिलीज करने की जरूरत है। ओके, सो ये एनर्जीज कल के लिए निकल कर आई हैं। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। आप 1 माला, 3 माला या 5 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए, ओम गणेशाय नमः का जाप कीजिए। रुद्राक्षी माला पर आप ये जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगाइए, आप हरे धनिये का भोग गणेश जी को लगाइए। कल के दिन पर हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, साबुत मूंगी होती है उसका दान कीजिए आप। कल आप पक्षियों को खाना खिलाइए, मीन्स अपनी छत के ऊपर या तो बाजरा डाल दीजिए या फिर 7 अनाज का मिक्सचर, जिसको 7 अनाज बोलते हैं, उनका जो मिक्सचर मिलता है मार्केट में भी मिल जाता है, उसे आप अपने छत पर चिड़ियों के लिए रखिए। उसे राहु का इफेक्ट कम होता है। कल के दिन पर भूल कर भी जब आप मेडिटेट कर रहे होंगे तो लाइट वाले कमरे में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है। जहाँ पर बहुत सारी लाइट्स हो वहाँ मेडिटेट नहीं करना है, बिकॉज राहु का इफेक्ट कल बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो सकता है। कल के दिन पर आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे ही आपको कुछ नेगेटिविटी महसूस होती है तो पिंक सॉल्ट को आप गर्म पानी में डाल लीजिए, वार्म वाटर में डाल लीजिए और उसमें अपने पैर डिप कीजिए। उस पानी का रंग चेंज होगा, जैसे ही पानी का रंग चेंज होता है उस पानी को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और अपने पाँव को आप नॉर्मल अच्छे पानी से धो लीजिए, नॉर्मल पानी से धो लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस होती है तो अपने घर के अंदर कपूर जलाइए देसी घी में डालकर। उससे भी जो भी नेगेटिव वाइब्स होंगी वो रिलीज हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। कल के दिन पर अपने पितरों के नाम का दान कीजिए। आप उनके नाम का अनाज दान कर सकते हैं, जिसमें उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं, आटा दान कीजिए, चावल दान कीजिए, ये दान आप कीजिए। कपड़ों का दान कर सकते हैं, एक लेडीज सूट, एक जेंट सूट आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा जरूर रखिएगा, दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाना है। अगर 100 रुपये दान करना चाहते हैं तो 100 ही करेंगे, 100 ही करेंगे, 101 नहीं करेंगे। 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाते हैं जब अपने पितरों के नाम का दान करते हैं। ठीक है, सो कल के दिन पर आप ये सब चीज़ें कीजिए, अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस ना होने दीजिएगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।